श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 31। यदा भूत पृथक भाव में कस्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भाव में एक स्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा जब भूत जीवात्माएं पृथक भाव नाना प्रकार की एक स्थम एक ही स्थान पर स्थित होकर अनुपश्यति देखते हैं, ततः तत्पश्चात एव वास्तव में च तथा विस्तारम उत्पन्न होकर ब्रह्म से संपद्यते वे प्राप्त करते हैं, तदा तब। यदा भूत पृथक भाव में एक स्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद: जब वे विभिन्न प्रकार के जीवों को एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित देखते हैं तथा समझते हैं कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। समुद्र अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है, जैसे लहर, झाग, ज्वार, लहरें इत्यादि। जो व्यक्ति इन सभी को पहली बार अलग अलग रूप में देखता है, वह ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि ये सभी अलग अलग हैं। लेकिन जो व्यक्ति समुद्र का ज्ञान रखता है, वह सभी विविधताओं में अंतर्निहित एकता को देखता है। इसी प्रकार अस्तित्व में जीवन के अनेक रूप हैं, सबसे छोटे अमीबा से लेकर सबसे शक्तिशाली दिव्य देवताओं तक। वे सभी एक ही वास्तविकता में निहित हैं, आत्मा, जो ईश्वर का एक अंश है, एक शरीर में विराजमान है, जो भौतिक ऊर्जा से बना है। रूपों के बीच भेद आत्मा के कारण नहीं, बल्कि भौतिक ऊर्जा द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न शरीरों के कारण है। जन्म के समय सभी जीवित प्राणियों के शरीर भौतिक ऊर्जा से निर्मित होते हैं और मृत्यु के समय उनके शरीर फिर से उसी में विलीन हो जाते हैं। जब हम जीवों की विविधता को एक ही भौतिक प्रकृति में निहित देखते हैं, तो हमें विविधता के पीछे एकता का एहसास होता है। और चूंकि भौतिक प्रकृति ईश्वर की ऊर्जा है, इसलिए ऐसी समझ हमें सभी अस्तित्व में व्याप्त एक ही आध्यात्मिक आधार को देखने में सक्षम बनाती है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 32। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् अनादि, निर्गुणत्वात् किसी भी भौतिक गुण से रहित, परमेश्वर, आत्मा अयम ये अव्यय अविनाशी, शरीरस्था शरीर में रहने वाला, अपि यद्यपि, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, न तो करोति कार्य करता है, न नहीं लिप्यते कलंकित है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह न तो कोई कार्य करता है, न ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित ईश्वर कभी भी शरीर से तादात्म्य नहीं रखता, न ही उसके अस्तित्व की अवस्थाओं से प्रभावित होता है। भौतिक शरीर में उसकी उपस्थिति उसे किसी भी तरह से भौतिक नहीं बनाती, नहीं वह कर्म के नियम और जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन है, हालांकि इनका अनुभव आत्मा द्वारा किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 33। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा जैसे सर्वगतम सर्वव्यापी, सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मता के कारण, आकाशम अंतरिक्ष नहीं उपलिप्यते दूषित है, सर्वत्र अवस्थित स्थित देहे शरीर, तथा वैसे ही आत्मा नहीं उपलिप्यते दूषित है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात् नोपलिप्यते। अनुवाद: आकाश अपने अंदर सब कुछ रखता है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी धारण करता है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त रहती है, किंतु आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा को नींद, जागना, थकान, ताजगी आदि का अनुभव अहंकार के कारण होता है, जो उसे शरीर से पहचान कराता है। कोई पूछ सकता है कि जिस शरीर में वह निवास करती है, उसमें होने वाले परिवर्तन आत्मा को दूषित क्यों नहीं करते?
श्री कृष्ण इसे अंतरिक्ष के उदाहरण से समझाते हैं। ये सब कुछ धारण करता है, फिर भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह अपने द्वारा धारण की जाने वाली स्थूल वस्तुओं से अधिक सूक्ष्म है। इसी प्रकार आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा है। ये भौतिक शरीर से पहचान होने पर भी अपनी दिव्यता को बनाए रखती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 34। यथा प्रकाशयते कृत्स्न लोकमिरवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। यथा जैसे प्रकाशयति प्रकाशित करता है, एक कृत्स्ना संपूर्ण लोकम सूर्यमंडल इमं ये रवि सूर्य क्षेत्रम शरीर क्षेत्री आत्मा तथा वैसे कृत्स्ना संपूर्ण प्रकाशयति प्रकाशित करता है भारत का पुत्र अर्जुन। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमाम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। अनुवाद: जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। यद्यपि आत्मा उस संपूर्ण शरीर को, जिसमें वह विद्यमान है, चेतना द्वारा ऊर्जा प्रदान करती है, तथापि वह स्वयं बहुत छोटी है। अशोनुरात्मा मुंडकोपनिषद 3.1.9 आत्मा आकार में बहुत छोटी है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, बालाग्रशभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञाने स चान्यतय कल्पते 5.9। अगर हम एक बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करें और फिर प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित करें, तो हमें आत्मा का आकार मिलेगा। ये आत्माएं संख्या में असंख्य हैं। यह आत्मा की सूक्ष्मता को व्यक्त करने का एक तरीका है। इतनी छोटी आत्मा उस शरीर को कैसे ऊर्जा दे सकती है, जो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण सूर्य के उदाहरण से इसे समझाते हैं। एक स्थान पर स्थित होने पर भी सूर्य अपने प्रकाश से पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन में कहा गया है, गुणार्वालोकवत 2.3.25 आत्मा यद्यपि हृदय में स्थित है, फिर भी वह अपनी चेतना को शरीर के संपूर्ण क्षेत्र में फैलाती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 35। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान स्त्रेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यन्ति ते परमन्। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र शरीर, क्षेत्र ज्ञाओ शरीर के ज्ञाता का, एवं इस प्रकार अंतरम भेद ज्ञान चक्षुषा ज्ञान के नेत्रों से, भूत जीवात्मा को, प्रकृति मोक्ष प्रकृति से मुक्ति, च तथा ये जो विदुर जानते हैं, यान्ति निकट आते हैं, ते वे परम परम। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अनुवाद: जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की विधि को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अपनी पारंपरिक शैली में श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को समाप्त करते हैं तथा जो कुछ उन्होंने कहा है उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। सच्चा ज्ञान भौतिक क्षेत्र कार्यकलाप का क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर को जानना है। ऐसे विवेकशील ज्ञान वाले लोग स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते। वे अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को आत्मा और ईश्वर के छोटे अंश के रूप में पहचानते हैं। इसलिए वे आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक प्रकृति से मुक्ति का मार्ग खोजते हैं। फिर आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलकर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।